दर्शन भी किया आपने, लेकिन भगवान वामन जो है जेल परिसर में है और वहाँ से मुक्ति के लिए कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। प्रयास कर रहे हैं आप? मेरा सौभाग्य है इस धरती पे मैं पैदा लिया और भगवान वामन पंचकोसी कॉरिडोर के लिए हम पर्यटन मंत्री श्री शेखावत साहब से मुलाकात कर चुके हैं, पत्र लिख करके उनको पत्र भी दे चुके हैं और उन्होंने सहमति भी दिया है कि यह कार्य कराया जाएगा और आने वाले समय में खूब सुंदर कॉरिडोर वामन पंचकोसी कॉरिडोर का निर्माण बक्सर में होगा। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत एक पर्यटन सर्किट बना करके बक्सर का विकास किया जाएगा। जेलर के इच्छा से आज भी श्रद्धालु दर्शन करते हैं, उस पे जेलर की मजबूरी है, एक नियम सिस्टम बना होता है, लेकिन आने वाले में वैचारिक तरीके से और हमारी जो सरकार है उसका ध्यान इस पे आकृष्ट हमने कराया है और हमें माननीय श्री शेखावत साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पे बहुत जल्दी सर्वे करा करके निर्णय लेंगे हम और हर हाल में बक्सर में वामन पंचकोसी कॉरिडोर बनेगा। आज जो झांकी निकला, रथ यात्रा निकला, शोभा यात्रा निकला, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? यह सौभाग्य है हमारा कि हम लोग इस यात्रा में शामिल हुए और बहुत ही विशाल अद्भुत तरीके से यह शोभा यात्रा निकाली गई। आने वाले समय में इसको और विशाल बनाया जाएगा। मैंने देखा आज की काफी उत्साह था लोगों में और एक नहीं अब की बार तो 2 यात्राएं निकली, इसे किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, परिवार एक ही है। वामन मंच जो है, वामन जो मंच है एक ही है। वामन भगवान की यात्रा में तरह तरह के श्रद्धालु होते हैं। जैसे शंकर जी की जब बारात निकलती है तो अलग अलग बाराती अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोग लेके जाते हैं। उसी तरह बड़े भाई छोटे भाई सब लोग मिल करके, समस्त बक्सर वासी ने मिल करके यह यात्रा निकाली जो सफल रही। लगता है कि आगे और विस्तार होगा इसका विस्तार आने वाले समय में बहुत बड़े स्केल पे होगा और यहाँ से मैसेज पूरे भारतवर्ष में जाएगा। रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। हमने एक पत्र भी लिखा है, वो आप लोगों को देंगे हम। उस पत्र में मैंने यह बताया है कि भगवान वामन के मंदिर का जीर्णोद्वार पंचकोसी सर्किट पैटर्न सर्किट बना करके उसके उस स्तर से उसका विकास किया जाए। गंगा कॉरिडोर बना करके रामरेखा घाट को विकसित किया जाए, जिससे लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा और श्रद्धालुओं का आगमन होगा बक्सर को। जो विकास की बात आप कर रहे हैं, ये बात जो है जो पूर्व में सांसद या विधायक वर्तमान में रहे वो क्यों नहीं कर पाए? देखिए, यह लोग एक्सीडेंटल विधायक और एक्सीडेंटल सांसद है। जो काम हो जाता है उस काम के वो डेट पता करा करके उस डेट के पहले का लेटर लिख करके वो डाल देंगे। अभी मैं बता रहा हूं मैं आपको कि मैं पर्यटन मंत्री से मिल करके पत्र लिख करके पत्र उनको दे दिया हूं। अब देखिएगा आने वाले समय में सांसद जी भी एक पत्र बैक डेट में लिख देंगे, विधायक जी भी लिख देंगे कि हमने पत्र दिया है। यही इन लोगों का काम है। ये आज तक बक्सर को सत्यानाश करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो है मुन्ना तिवारी। बक्सर को विनाश करने का श्रेय यदि किसी एक को जाता है तो वह है कांग्रेस के विधायक मुन्ना तिवारी, और बिहार को सत्यानाश करने का श्रेय जाता है लालू यादव। तेजस्वी यादव देख रहे हैं आजकल टिकटॉक पे डांस कर रहे हैं लड़कियों को लेकर के। इन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद करना बेकार है। मोदी जी ड्रम बजाएंगे तो वो नहीं, लेकिन मोदी नाचेंगे तो मोदी जी एक पारंपरिक तरीके से ड्रम बजाते हैं। मोदी जी गाना भी गाते हैं, जय श्री राम भी लगाते हैं। ये आप लोग नहीं देखते हैं? अच्छा, आपको नहीं लगता है कि मां की गाली का जो मुद्दा बना हुआ है ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है? इसके अतिरिक्त अन्य कई मुद्दे हैं। नहीं, अन्य मुद्दे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं यह बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन एक चीज बताइए आप कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जिनकी मां मर गई है, उस व्यक्ति को आपके मंच से गाली दिया जा रहा है, यानी कि जिंदा मां को गाली देना चाहिए? नहीं, जो मर गई है। संदर्भ में मैं ये कह रहा हूँ, सोनिया गांधी गाली नहीं दी। विधायक जी ने कहा कि सोनिया गांधी को आपके ही प्रधानमंत्री ने जर्सी गाय कहा था, 50 करोड़ की दुल्हन कहा था, विदेशी गर्लफ्रेंड कहा था, विदेशी कहा था। तो ये सब गालियां नहीं है। देखिए,
आज सोनिया गांधी जी ने भी लिखा है। सोनिया गांधी जी के बारे में उनका बोलने का तात्पर्य बिल्कुल अलग था। ठीक, व्यक्तिगत आरोप, व्यक्तिगत टिप्पणी। मुन्ना तिवारी के बारे में बहुत कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। क्या जानते हैं? मैं राजनीति की बात करता हूँ। क्या जानते वो राजनीति करते हैं, हम लोग राजनीति करते हैं। हम लोग व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाते हैं। उन लोगों का काम है व्यक्तिगत बातों को उछालना। मुन्ना तिवारी का व्यक्तित्व ठीक नहीं है? व्यक्तित्व उनका कहाँ ठीक है? व्यक्तित्व ठीक होता तो बक्सर का ये हाल होता। आज बक्सर में एक गली नली बताइए, रोड तो बनवा नहीं पाएंगे। जो 3-3, 5-5 लाख रुपया देते हैं उससे नली ही बनवा दिए होते हैं। आप ये बताइए, आपके सांसद पे आरोप लगाते हैं। आप ये बताइए कि 10 साल से विधायक है। अभी आप लोग बामन यात्रा की सांसद बड़ा है। बामन यात्रा प्रदेश के विकास के लिए विधायक बड़ा होगा। आपके केंद्रीय मंत्री रहे हैं, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था चल रहा है। जो आवश्यकता थी उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया बक्सर। ऐसा नहीं है उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बना के लाके डुमराव में स्थापित कराया। अच्छा, आज भूल गए? बिहार बंदी के नाम पर आप लोगों ने जिस प्रकार से पूरे बिहार में गुंडागर्दी किया है, शालीनता के साथ हम लोग भी प्रदर्शन में थे। रोका गया है, शालीनता से साइकिल वाले को पटक दिया गया। कुछ गलतियां होती हैं, कुछ गलतियां को पीटा गया है। कुछ असामाजिक तत्व लोग राजद पर कब तक आरोप लगाएंगे? वही काम आप असामाजिक तत्व जो उनके पार्टी के कुछ लोग हैं वो आ करके शामिल हो जाते हैं और झंडा लगा करके, मुखौटा लगा करके। अच्छा, मुखौटा भी लगाते हैं, मैंने कई बार पकड़ा है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के नहीं अभी वीडियो सुबह वायरल है। जिला अध्यक्ष वहाँ के जो है प्रसव पीड़ा के लिए महिला जा रही थी, मरीज को रोक करके और बोल रहे हैं नहीं, तुरंत फिर छोड़ दिए। पटना में एक साइकिल वाले को पटक दिया गया। पटना में कुछ माहौल होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के कुछ उपद्रवी होते हैं। जो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग का ये प्रदर्शन था। उपद्रवी है? नहीं, उपद्रवी उनके पार्टी में शांतिप्रिय तरीका से हम लोग कमल झंडा शांतिप्रिय तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उस बात कमल के फूल को कोई रोका थोड़ी है। कमल का फूल कल से वो भी लेके चले। हम तो तेजस्वी यादव का मैं स्वागत करता हूं कि आए हमारे पार्टी में, हम उनको डिप्टी सीएम बनवा देंगे। हम कहाँ मना किए हैं उनको? झंडा लेके चले। मुन्ना तिवारी विधायक के लिए लगे ही थे, लेकिन पार्टी ने आप लोग राजद पे डुबा डाला। जी नहीं, हमने कहा डिप्टी सीएम बना देंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, नीतीश कुमार ही रहेंगे। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। राजद परिवार के यदि आते हैं तेजस्वी यादव तो उनका भी स्वागत है। विजय सिन्हा का कुर्सी जाएगा या सम्राट चौधरी का? सम्राट चौधरी का ना कुर्सी जाएगा ना विजय सिन्हा का कुर्सी जाएगा। डिप्टी सीएम उनका स्वागत कर रहे हैं हम। मुख्यमंत्री रहेंगे। तीसरा भी बन जाएगा, क्या दिक्कत है? अच्छा, तीसरा भी बन जाएगा। कुर्सी आप लोग लगाएंगे? हाँ, 3 कुर्सी लगा देंगे। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं? जी नहीं, हम स्वागत कर रहे हैं। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। विधायक की बात अभी आप कर रहे थे, सदर विधायक को सदन में आवाज उठाई। सदर विधायक का कल पुतला फूकूंगा मैं, जान लीजिए। जासो रोड पे जो रोड वो नहीं बनवाए हैं, उनके चलते इतना दिन विलम्ब हुआ। कल मैं एक वीडियो देखा था जिसमें बार बार वो कह रहे थे कि 26 के बाद मंत्री कह रहे हैं इसी सत्र में, इसी समय चुनाव के पहले उसका टेंडर कराऊंगा मैं। क्या बात करते हैं राजद विधायक? राजद विधायक एक नली नहीं पास कराते, एक हैंडपंप करवाते, वहाँ बोर्ड लगाते हैं, बात करते हैं। उनका आरोप सही होगा, विजय मिश्रा ठेकेदार है। विजय मिश्रा ठेकेदार हैं। विजय मिश्रा उनके साथ के पहले के नेता भी हैं, उनको पता नहीं है। उनसे पहले छात्र संघ चुनाव जीता था मैं। हम राजनीति उनके पहले में जिला पंचायत का मेंबर बना था मैं। नहीं चल रही तो ठेकेदारी कर रहे हैं आप? नहीं। वो क्या खेत बेच के फॉर्च्यूनर खरीदे हैं क्या? ठेकेदारी करना, ठेकेदारी उनको पता नहीं है। ठेकेदारी मैं नहीं करता हूँ। मेरी कंपनी का मालिक मेरी वाइफ है, उनको पता ही नहीं है। और ठेकेदारी करना कोई बुराई नहीं है। सरकार को टैक्स दे करके सरकार के कार्यों को कराना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। रोड का उद्घाटन कौन करेगा? जासो रोड का उद्घाटन विजय मिश्रा करेंगे। जिस आशा प्रणाली से लेकर के और उसका शिलान्यास विजय मिश्रा ने किया, उसी तरह जिस तरह मैंने पोस्ट ऑफिस का कराया कार्य, उसी तरह जासो रोड का भी कार्य कराऊंगा और शिलान्यास भी मैं करूंगा। फोटो भी मेरा लगेंगे। जासो रोड का ठेका कौन वो तो सरकार के ऊपर। तो इसका मतलब लगता है कि विधायक बनेंगे अब क्या विजय मिश्रा? यह तो भगवान मामन की कृपा है। मौका मिलेगा तो इस तरह रोऊंगा नहीं मैं जिस तरह रोते हैं लोग। किसी की सरकार रही, 2 साल के अंदर बक्सर की कायाकल्प हो जाएगा। 2 साल नहीं तो तीसरे साल में इस्तीफा।